अगर आप रात को अकेले में किसी फैक्ट्री या अस्पताल या गोदाम में ड्यूटी देते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो एक सिक्योरिटी गार्ड की कहानी है जिसने एक रात सीसीटीवी कैमरे में कुछ ऐसा देख लिया कि जिसके बाद वो आज तक रात में अकेला नहीं सो पाता। ये वाकया भारत के शहर इंदौर में पेश आया और उस शख्स ने खुद अपनी नौकरी छोड़ने के बाद ये सब कुछ बयान किया। ये कहानी सुनने के बाद आप भी सोचेंगे कुछ जगह वाकई खाली नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम समीर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉन्टेड आर विद समीर। अगर आपको हॉन्टेड स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये वाकया 2013 का है। भारत के शहर इंदौर में एक पुरानी टेक्सटाइल फैक्ट्री थी जो दिन में चलती थी लेकिन रात में मुकम्मल बंद रहती थी। इस फैक्ट्री की नाइट ड्यूटी पर एक सिक्योरिटी गार्ड होता था। नाम था रमेश कुमार और इसकी उम्र तकरीबन 48 साल थी। ये फैक्ट्री पहले एक हादसे की वजह से मशहूर थी। सन 2004 में यहाँ एक केमिकल लीक हुआ था जिसमें 3 मजदूर रात के वक्त मारे गए थे। उसके बाद से लोग कहते हैं कि रात के वक्त फैक्ट्री खाली नहीं होती। एक रात तकरीबन 2:10 पर गेट नंबर 3 के पास सीसीटीवी मॉनिटर में कोई मूवमेंट दिखाई देती है। रमेश समझता है कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन वहां रमेश टॉर्च लेकर पहुंचता है तो गेट बंद था, लॉक भी वैसे ही था। रमेश फिर वापस आता है और मॉनिटर पर देखता है कि चलती हुई स्क्रीन पे शैडोज नजर आ रहे हैं। जो वेयर हाउस है वहां उसको शैडोज नजर आ रहे हैं, लेकिन उन शैडोज के कदम जमीन पर नहीं थे। सिर्फ शैडोज ऐसा लग रहा था कि हवा में है। और फिर अगली रात ठीक उसी वक्त रात के 2 बजे वेयर हाउस में ऐसा लग रहा था कि मेटल चलने की आवाज आ रही है। जैसे मेटल चलता है, चन चन इस तरह की आवाज आ रही थी, जबकि वहां कोई मशीन नहीं चलती थी। रमेश ने अपने सुपरवाइजर को कॉल की, लेकिन सुपरवाइजर ने उसकी कॉल रिसीव नहीं करी। और फिर अगले दिन रमेश को किसी काम से वेयर हाउस जाना पड़ता है और जब वेयर हाउस के अंदर दाखिल होता है तो अंदर लाइट्स बंद होती हैं, लेकिन एक कोने में 3 शैडोज खड़े हुए होते हैं। वो शैडोज बिल्कुल खामोश होते हैं। जैसे ही रमेश उन पे टॉर्च मारता है तो वो साए एक साथ दीवार में से गायब हो जाते हैं। इसी लम्हे इसके कान के पास से किसी ने आहिस्ता से कहा, यहां मत आना। और आवाज इतनी खौफनाक थी
कि रमेश ने जैसी आवाज़ सुनी वो फौरन ही बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर गया। और सुबह जब फैक्ट्री ओपन होती है तो रमेश वेयर हाउस में बेहोश पड़ा हुआ होता है। और फिर जब उसको अस्पताल लेके जाते हैं तो उसका बीपी ख़तरनाक हद तक लो हुआ होता है और वो ज़हनी तौर पर शॉक होता है। दोस्तों, इसके बाद से रमेश ने कभी नाइट ड्यूटी नहीं की। फैक्ट्री के पुराने वर्कर्स ने बताया कि 2004 के एक्सीडेंट में मरने वाले तीनों मजदूर उसी वेयर हाउस में लास्ट शिफ्ट कर रहे थे और ये शैडोज शायद उन्हीं के ही। ये कहानी रमेश कुमार और मुकामी गार्ड्स के बयान पर मबनी है। कोई सरकारी रिपोर्ट पैरानॉर्मल होने की तस्दीक नहीं करती, लेकिन रात की ड्यूटी के बाद वहां कई गार्ड ने नौकरी छोड़ दी। लेकिन सवाल ये है कि अगर वहां कुछ नहीं था तो क्यों सीसीटीवी पे मूवमेंट होती है? क्यों एग्जैक्ट 2 बजे आवाजें आने लगती हैं? कभी कभी सच इतना खौफनाक होता है कि हम उसे मानना ही नहीं चाहते। अगर आप भी ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां रात को खामोशी बोलने लगती है तो शायद आप अकेले नहीं होते। दोस्तों, अगर आपके पास भी आपकी कोई हॉन्टेड स्टोरी है तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आपकी स्टोरी को अपनी वीडियो में ज़रूर शामिल करूँगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।